हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। आप सभी जानते हैं मैग्नेट पेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, सारे टॉपिक वाइज। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज, और क्या चाहिए सर? कुछ भी ऐसा नहीं सर जो प्रॉब्लम देने वाला है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो आप इतना मान के चलिए सर, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन। वही हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन पूरा प्रॉपर आपको करवाई जाती है सर। हां सर, हिंदी मीडियम में भी है। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। तो जिनको नहीं पता है तो प्लीज उनको बता दो, ले आओ। बढ़िया पढ़ाया जाता है हिंदी मीडियम पे भी, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है, डन, चलता है एक तरफा। तो सर आज क्या देखने वाले हैं? सर आज होने वाला है धमाकेदार, मजेदार। देखते हैं एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। तो भैया एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन देखेंगे, वो भी 1 से 10 तक। सर लेकिन चैप्टर, मैंने कहा देखो ना, क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। भैया क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। मजा आएगा सर। सर मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, एक नंबर। रिडॉक्स रिएक्शन मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ना सर, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो अपन इक्विलिब्रियम तक खत्म कर चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 है ना। 6 चैप्टर तक अपने सारे एनसीईआरटी इंटेक्स हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 7 की बारी, और सर एक ही में निपटा देंगे 1 से 10 तक। एक ही में निपटा देंगे 1 से 10 तक। मजा आएगा सर, टेंशन नहीं लेना है सर, क्योंकि अगर टेंशन लोगे ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? काम नहीं हो पाएगा सर। चलो आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाओ, तेजी में जल्दी आ जाओ, जल्दी। फिर अपन स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। जल्दी आ जाओ, जल्दी। पेन कॉपी लेके आ जाओ, मजा आने वाला है सर जी। इंटेक्स क्वेश्चन सर मैं इसलिए करवा रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं सर, इस व्यक्ति को मत छोड़ना बस। चाहे इंटेक्स हो, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे टॉपिक हो, और चाहे अपने एग्जाम्पलर हो, ये पहले इसको हाथ जोड़ना है, इसको निपटा लो। उसके बाद भैया आप दुनिया की बुक लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसी की होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी की होनी चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी इसी की होनी चाहिए भैया। बात खत्म, इससे आगे किसी की नहीं, ठीक है। सबसे आगे यही होना चाहिए। बात एकदम सिंपल है मेरी, ठीक है सर। तो आते हैं पहले वाले पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, फटाफट समझते हैं, आ जाइए। देखो, इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सर इस रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, ये पता लगा लो। मैंने कहा ठीक है सर। सर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आपको, मैंने आपको 3 तरीके बताए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने के, हमेशा 3 तरीके बताए। कितने बताए? 3 तरीके। चलो क्या बताएं पहले? 3। चलो एक एक करके बोलेंगे सर, सब लोग बोलेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यही था, वेरी गुड सर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड सर, ठीक है। तीसरा, यही तो है सर जो हमें डाउट में है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी ले आएंगे अभी अपन। चलो फर्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया पहला। तो दिख रहा है। अब तीसरा वाला ही इंपॉर्टेंट है सर। तीसरा वाला क्या है सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं कहता हूं जो कहीं काम नहीं आता वो यहीं काम आता है। क्या है सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी सारे अच्छे हैं, लेकिन सर ये जो लास्ट वाला है ये कभी फेल नहीं होता, ये कभी फेल नहीं होता, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैं हमेशा कहता हूं इसको देखो, इसके लिए तैयार रहो सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फेवरेट भी है मेरा, इजी है सर, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर क्लियर है, एक नंबर। डन, एक नंबर, एक नंबर, बिल्कुल सर। मैंने कहा अच्छी बात है सर, मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा सर। सर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो एक एक करके देखते हैं, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। H2S प्लस Cl2 gives 2HCl प्लस सल्फर। ठीक है, H2S में मैं कह रहा हूं सल्फर की वैलेंसी निकालो, निकल जाएगी सर। हाइड्रोजन हमेशा 1 होता है, 2 है प्लस x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -2। ठीक है, यहां पर 0। ठीक है, अब यहां पर बताओ सर, यहां पर +1 तो ये -1 होगा, और अकेला जब भी कोई होता है तो 0। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सर किसी के ऊपर भी प्लस का चार्ज मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लॉस, माइनस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन है, और 0 का मतलब ना तो लॉस है ना तो गेन है। ठीक है, ठीक है, यहां से यहां देखो, यहां पर -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी के छुड़ाए, लेकिन जैसे यहां है कहता नहीं मैंने तो किसी के नहीं छुड़ाए। यहां आया -2, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन छुड़ाए, मतलब यहां से यहां जाने में अगर आप देखें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है सर, -2 से 0 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन होना, और आप खुद देखिए यहां पर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का गेन था, यहां पर 2 चले गए, 0 मतलब चले गए ना। यहां 2 थे, यहां पर 2 चले गए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये देखिए दिख रहा है 0 से -1, 0 मतलब सर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर मैंने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, ये कह रहा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब यहां से यहां जाने में इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और आप देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 मतलब कम की तरफ गया ना, और उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये लीजिए सर, आपने कहा था आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है और Cl2 का रिडक्शन हुआ है, चेक कर लो। Cl2 का रिडक्शन हुआ है, चेक कर लो, पीछे दिया भी होगा, देखो H2S इज ऑक्सीडाइज, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहां पे लिखा होगा क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। चेक करो जल्दी, चेक करो जल्दी, सुंदर तरीके से चेक करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया हो गया, डन। सेकेंड वाले पे आ जाएं। चलो सेकेंड वाला, ये Fe3O4 प्लस Al Fe। अच्छा, आप लोग के मन में एक सवाल और आता होगा कि सर यहां पर पहले 2 वाले भी तो यूज कर सकते हैं, मैंने कहा कर सकते हैं, चलो उसको करना है क्या, चलो वो कर लेते हैं। चलो अगर आप देखो तो ऑक्सीजन हट गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन हट गया ना, ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है सर? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। मैंने कहा ठीक है सर। अब आते हैं एल्यूमिनियम पे, अब आते हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम पे देखिए ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है सर जी? ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। मिल गया सर। मैंने कहा ना सर आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Fe3O4 का रिडक्शन हो रहा है। चेक कर लो, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज और ये Fe3O4 इज रिड्यूस्ड। चेक करिए सर, बिल्कुल सिंपल था, सुंदर था, सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलो सुंदर था, सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैंने कहा एकदम चमकेदार, मजेदार। ठीक है, कोई दिक्कत? हो गया। लास्ट वाला चले, थर्ड वाला। चलो भैया थर्ड वाला चलते हैं। बढ़िया सुंदर है, सुंदर टिकाऊ एकदम, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। चलो चलिए चलिए चलिए, चलो Na plus H2 gives NaH। 0 0 भैया 0 0 होगा ना, अकेले अकेले। +1 -1। अब देखो सुंदर तरीके से भैया, 0 से +1, 0 से -1। भैया 0 से +1, 0 से -1। सर ये क्या कह रहा है? मेरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। यहां कह रहा है भैया एक लुट गया, मतलब यहां कह रहा है कुछ नहीं गया, और यहां कह रहा है एक लुट गया, मतलब एक लॉस हो गया ना। रास्ते में किसी ने इसकी पॉकेट उड़ा ली, उड़ा ली मतलब लॉस। भाई इसको भारी भरकम लॉस हो गया, तो अपन बोल सकते हैं ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हो। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। चलिए भैया इसका तो हो गया, सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। आगे चलो, हाइड्रोजन का क्या हुआ? यहां कहता है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया मैंने, वहां उसने एक इलेक्ट्रॉन छुड़ा लिया। छुड़ा लिया मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और आयरन का, सॉरी, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जल्दी नोट डाउन करेंगे बढ़िया और सुंदर तरीके से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। हो गया सोडियम का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन, सुंदर तरीके से, सुशील तरीके से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चल हटा दूं भैया, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लो सुंदर तरीके से, है ना। बाहर जाने का मतलब होता है स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बाहर जब भी मैं जाता हूं ना तो फटाफट एक बार 3 उंगली खींच लिया करो, फटाक से स्क्रीनशॉट आ जाता है। पहला देखिए सर, ज्यादा नहीं बताऊंगा। H2S इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा क्लोरीन इज रिड्यूस, मतलब क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। बाकी कहानी की जरूरत नहीं है आप लोग समझदार हैं। एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड और अपना ये Fe3O4 इज रिड्यूस्ड। बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है। पूरा एक एक करके समझाया, बस मैं आपको आंसर कंफर्म करा रहा हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ, with the carefully application of the concept of electronegativity only we may interfere the sodium is oxidized and hydrogen is reduced। यही कहा था, sodium is oxidized and hydrogen is reduced। Reaction third chosen here prompt us to think in terms of another way to define redox reaction। मैं तो कहता हूं ना सर, यहां पर थोड़ी चीजें अपनी काम नहीं करती, तो मैं तो कहता हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला मेथड उठा लो। इस मेथड को हमेशा उठाओ, मैं कहता हूं सर जी हर जगह काम करेगा, एकदम टॉप पे है ये, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है सर, एक तरफा। हाँ क्या कह रहा है? जस्टिफाई दैट द रिएक्शन NaH2NaH इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसको जस्टिफाई करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है सर, कर देंगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। भाई आप ये बताओ रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? ये तो हमारे भैया मुंह की बात छीन ली। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सर ऐसी रिएक्शन जिसमें
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो, उस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं सर जी? रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आप जस्टिफाई कर दो। आप क्या कर दो भैया? जस्टिफाई कर दो। क्या कर दो? जस्टिफाई। क्या जस्टिफाई कर दो? कि सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। मैं कहता हूं सर इसको हाफ सेल मेथड पे ले जाऊं क्या? बोलो तो। अगर आप बोलोगे तो इसको हाफ सेल वाले पे ले जाऊं क्या? वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तोड़ लेते हैं दो रिएक्शन में, ठीक है? सोडियम और हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। अब इधर पे अगर मैं देखूं तो सोडियम के साथ हो क्या रहा है, पहले ले आओ। रुको, जस्टिफाई करना है ना, कर देंगे। ठीक है, ये 0, ये भी 0, ये +1, ये -1। तो अगर आप प्यार से देखें तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है भैया। देखिए ना, 0 से +1 और यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कहता हूं इन दोनों को अलग कर लो, अलग कर लो सोडियम वाले को। Na दिख रहा है? तो Na क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने Na? 2। तो भैया 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये बन जाएगा 2 Na+, और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये कहलाता है भैया आपका ऑक्सीडेशन। चेक करो ना सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। मिल गया सर? सर एक मिल गया, ऑक्सीडेशन तो मिल गया। आगे ऑक्सीडेशन तो मिल गया, जल्दी देखिए, ऑक्सीडेशन तो मिल गया। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन तो मिल गया। मैंने कहा ठीक है। अब साथ ही साथ रिडक्शन देखो, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन ने भी कुछ काम किया है। क्या किया हाइड्रोजन ने काम? जरा देखते हैं। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे भैया? 2 हाइड्रोजन ने तो 2 ही गेन करेंगे ना। और मैं कहता हूं कोई ज्यादा वाले नहीं, यही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहां बना होगा, ये देखिए 2H- दिखा आपको? और ये देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो सर इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। देखो ना, ये रहा रिडक्शन। और आप देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को प्लस कर दो तो भैया बन जाएगी आपकी रिडॉक्स। करके देखो। चलो सर, हमेशा इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं क्योंकि लेन देन पूरा हुआ, उसने दिए इसने ले लिए। तो क्या हो जाएगा? 2Na, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये 2Na प्लस 2H- हो जाएगा 2NaH। तो इसमें दोनों चीज मिल गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसीलिए इसको अपन ने नाम दिया, रिडक्शन का रेड ले लो और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लो। क्या बन जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? जल्दी देख लो सर, मेरे हिसाब से तो क्लियर है एकदम, एकदम डन डना डन डन। चल भैया एक बार लाइक शेयर कर देंगे इसी बात पे। चलो एक बार लाइक शेयर कर देंगे इसी बात पे। चलो आगे चलें। चलो ये देखिए, सिंस द अबव रिएक्शन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज एन आयनिक कंपाउंड which may also be represented as Na plus H minus, this suggests that 1/2 reaction in this process is this। यही अपन ने बताई। कौन सी है? ऑक्सीडेशन। कौन सी है? ऑक्सीडेशन। जल्दी नोट डाउन करो सर, जल्दी नोट डाउन करो, ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये वाली क्या है सर जी? रिडक्शन। This splitting of the reaction under examination into 2 halves reaction automatically reveals that the sodium is oxidized and hydrogen is reduced. Therefore, the complete reaction is a redox change. तो complete क्या है? ये redox change या redox reaction। जल्दी नोट डाउन करो सर, जल्दी। हुआ?
पक्का? डन? मेरे हिसाब से तो क्लियर है। चलिए, यूज क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बढ़िया है सर। यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग कंपाउंड्स, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले मैं कह रहा हूं सबको लिख लो, सबको लिख लो पहले। ठीक है, ये लिख लिया सबको, ठीक है। क्या लिखने से थोड़ा बढ़िया आ जाता है, अब मजा आएगा सर। भाई मैं आपको स्टॉक नोटेशन का बता तो दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा पहले, बिना उसके मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बिना उसके मैं काम नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा इसलिए जमा रहा हूं कि आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से दिख पाए तो मजा आएगा थोड़ा, ये ठीक है। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, किसका? हाँ भैया देखो यार, सबसे पहली बात है यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम मेटल की बात करेंगे, मतलब यहां पर हम गोल्ड का दिखाएंगे स्टॉक नोटेशन, यहां पर थैलियम का, आयरन आयरन, कॉपर कॉपर, ये रहेगा हमारा। ठीक है, चलो तो उनकी वैलेंसी निकालनी पड़ेगी पहले। सर दुनिया में सब जानते हैं कि यहां पर अगर मेटल आ गया तो मेटल आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, दैट मींस यहां पर हाइड्रोजन दिखाएगा आपका क्या, -1 की +1 दिखाएगा। सर जी +1 दिखाएगा, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ चुका है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता तो फिर हाइड्रोजन नेगेटिव होता, लेकिन अभी नहीं होगा। और जिसका निकालना है उसको x मानेंगे, ठीक है। क्लोरीन के बारे में आप जानते हो, -1 × 4। सॉल्व करिए सर, कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से =0। क्यों 0? =0 क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बताइए कितना आएगा? मेरे हिसाब से सर जी x, ये 1 ये 3, -3 हो जाएगा, +1 और -4 +3, सॉरी -3 उधर जाके हो जाएगा +3, ये आ गया +3। कितना आ गया सर जी? +3। तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो आ रहा है +3। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे ये बताओ पहले। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे वो बताओ पहले। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जिसका है उस तक जाओ पहले। इसी का है, बस कुछ नहीं, ब्रैकेट में 3 लिख देना, ऐसा 3, और आपका यहां जाएगा Cl4। ये देखो, इस तरीके से लिखा था स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन कुछ नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको इस तरीके से लिख दो। देखो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं, ये देखिए लास्ट में लिखा होगा बेटा, देखो लास्ट में लिखा होगा, ये रहे स्टॉक नोटेशन। ठीक है, रोमन लेटर्स में अपन ऐसा लिख देते हैं उसके बगल में। बस पहले मैं सबके निकाल लूं, फिर अपन आगे बात करते हैं। पहले मैं सबके निकाल लूं फटाफट, फिर बात करते हैं। चलो, इधर किसका निकलेगा? Tl का, तो इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस ऑक्सीजन हमेशा -2 आता है, =0, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से x की वैल्यू 1 आएगी। चेक करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। क्यों? -2 जाके +2, +2 से ये 1 आ जाएगी। तो फिर अगर यहां पर सॉल्व करें तो ये आने वाला है Tl2 1 और आ जाएगा O। ये देखो Tl2 1 O, ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, आयरन का निकालना है x, प्लस -2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2।
x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। मैंने कहा ठीक है सर, x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसको अपन कैसे लिखेंगे स्टॉक नोटेशन में, Fe2O, Fe2O इस तरीके से लिखेंगे इसका स्टॉक नोटेशन। बिल्कुल सिंपल है सर, सर डरना नहीं है बिल्कुल, बस इधर देखो इसका भी यही निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 3। फेरिक वाला ये कैसा वाला है, फेरिक वाला, तो ये हो जाएगा Fe, ठीक है, और क्या दिया हुआ है Fe2O3, ठीक है, तो Fe का है कितना यहाँ पे 3 आया ना, इस तरीके से ये रहा इसका स्टॉक नोटेशन, ये रहा भैया इसका स्टॉक नोटेशन। मैंने कहा ठीक है सर, सॉरी, ये इसका स्टॉक नोटेशन। कॉपर कितना है सर जी, कॉपर है x -1 आयोडीन, तो x की वैल्यू 1। अब देखो क्या हो जाएगा Cu1I, Cu1I, मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला आ जाओ, ये हो जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। मैंने कहा ना घबराना नहीं है सर, घबराओगे तो निपट जाओगे। ये रहा फाइनल Cu2O। अब भैया सारे नहीं, ये 2 आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे, आप क्या सब मुझसे करवा लोगे क्या, शर्म नाम की चीज नहीं है बिल्कुल, ये होमवर्क है। ये थोड़ा होमवर्क है, ये थोड़ा होमवर्क है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करवाओ उसको सही, हमारी गलती थोड़ी है भैया, ये है होमवर्क बिल्कुल बिंदास तरीके से। ये दोनों बाकी को मैं एक बार चेक करवा देता हूं आपको, है ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए कितना इजी है सर। सर आप सबका निकालो बस ऑक्सीडेशन नंबर, बाकी में देख लेगा। ये +3 हो गया, इधर पे +1 आया, इधर पे +2 आया, ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये +3 आया, +1 आया, +2 आया। अब वो दोनों नहीं निकालूंगा, वो आपके हवाले, और बन जाएगा सर, कुछ नहीं है उसके अंदर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मतलब बोले तो एकदम रापचिक क्वेश्चन टाइप्स। ठीक है, ठीक है, पहले चेक कर लें, ये चेक कर लो, बाकी तो ठीक है। गोल्ड का 3 आ रहा है, टीएल का 1 आ रहा है, FeO का 2 आ रहा है, Fe2O3 का 3 आ रहा है, CI वाले का 1 आ रहा है और इसका 2 आ रहा है। बाकी आपको मिल जाएंगे सारे। ठीक है, हटाओ उसको, लो स्क्रीनशॉट, पहले देख लो एक बार। ठीक है, ये देखिए, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। गोल्ड का 3, टीएल का 1, Fe का 2, Fe का 3, Cu का 1, Cu का 2, और फिर सबके स्टॉक नोटेशन ऐसे लिखे हुए हैं। ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में लिख देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भैया कह रहा है, इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं और विच एक्ट एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। पता है ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, अपन ने इसको पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ बिल्कुल, और ये जो है रिडक्टेंट, इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने कहा ठीक है सर, घबराना क्यों है फिर, अब भी निकाल के देता हूं, आ जाओ। Cu2O प्लस Cu2S, ठीक है, गिव्स Cu प्लस SO2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। सर ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालो। भाई अगर मैं आपसे एक बात करूं, अगर आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सुनना जरूर, कि सर यहां पर कॉपर +1 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा, पक्की बात है ना। अरे निकाल ले यार भाई, ले निकाल ले, आजा।
-2 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई क्या नहीं आ गई। तो इधर कॉपर को अपन +1 मानते हैं, क्या मानते हैं, +1, क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता है। ठीक है, इधर सल्फर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सर सल्फर निकाल लेंगे तो वो भी पता चल जाएगा, कॉपर +1 दिख रहा है, सल्फर यहां -2 आएगा। ठीक है भाई, ऐसे लिख लेने का, अच्छा सुंदर दिखता है। ठीक है, इधर आ जाओ, ये 0 है। ठीक है, ये SO2 क्या है, SO2 निकालो यहां पर, ये हो जाएगा x, s को x मान लो, ये -2 × 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -4, यही होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मैंने कहा बहुत सुंदर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। मैंने कहा ठीक है सर, तो यहां आ जाएगा +4। ये अपन ने सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल दिए हैं। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, अब क्या करेंगे सर, अब कैसे निकालेंगे आप ये बताइए। मैंने कहा निकल जाएगा सर, क्या दिक्कत की बात है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया तो निकालने में अब क्या दिक्कत है। देखो अगर आप प्यार से देखो, है ना, थोड़ा अच्छे से, +1 से 0, +1 से 0, ठीक है सर, +1 से क्या आ गया, 0। मतलब आप खुद देखिए सर, यहां पर कॉपर 1 था, वो 0 में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हो रहा है सर, यहां पर लॉस था, वहां पर गेन हो गया, मतलब जाते जाते उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो यहां है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं अपन, रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है। और इधर पे फोकस करो किसको, सल्फर को, और इधर पे फोकस करो सल्फर को। इधर सल्फर -2 था और इधर पे सल्फर +4 है। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, मतलब भैया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर गया भैया, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो सर Cu2s में सल्फर का ऑक्सीडेशन होके SO2 बन रहा है, और Cu2O में कॉपर 1 का रिडक्शन होके कॉपर बन रहा है। ठीक है, अब बात आई थी, पहले तो आप ये बता दो किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल सर। अब ये बताइए, which act as oxidants, which act as oxidant और which act as reductant। ठीक है, क्या ऑक्सीडेंट हो रहा है किसका और किसका रिडक्टेंट हो रहा है, ये बताइए आप। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन कर लेंगे इसको, बेस्ट तरीके से बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहीं पर समझने वाली बात है, यहीं पर समझने वाली बात है, बहुत प्यार से। क्या समझने वाली बात है, जल्दी बताएंगे, क्या समझने वाली बात है ये बताएंगे। सर देखिए, जिस व्यक्ति का रिडक्शन होता है उसी को अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसी को कहेंगे ऑक्सीडेंट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कॉपर 1 जो है ना, वो एज अ ऑक्सीडेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑक्सीडेंट का। और जिस व्यक्ति का ऑक्सीडेशन होता है वो उसको कहते हैं अपन रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं सर, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो काम करेगा रिडक्टेंट का। तो यहां पर ये पूरा, वैसे और अच्छा टेक्निकली बोला जाए ना, तो टेक्निकली पता है क्या सही है, टेक्निकली तो ये सही है कि यहां पर कॉपर 1, कॉपर जिसकी वैलेंसी 1 थी, वो एक्चुअल में ऑक्सीडेंट है, और यहां पर सल्फर एक्चुअल में रिडक्टेंट है, क्योंकि कॉपर का थोड़ी कुछ हो रहा है। कॉपर का तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर एक्चुअल में अगर बोले तो Cu2s में सल्फर इज द मेन रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, और Cu2O में भैया मेन कॉपर 1 इज ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, ये एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ये पता होना चाहिए, तो ये पता कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, डन, ये हमने पता कर लिया है। चलो भाई जल्दी देख लो, एक बार जल्दी देख लो, सुंदर तरीके से, तो हमें भी अच्छा लगे। जल्दी जल्दी जल्दी, सुंदर तरीके से आप देख लो तो हमें भी अच्छा लगे थोड़ा, कोई भी दिक्कत के बिना। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया,
फिर अपन देखते हैं फोर्थ को कंप्लीट करते हैं। सर जल्दी कंप्लीट करेंगे सर, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हो गया, चलो ये देखिए सर, कॉपर की वैलेंसी +1 आई थी, इसकी -2 आई थी, इधर पे +1 -2, ये 0, इसकी +4, इसकी -2, ठीक है। इसलिए ये बात तो कंफर्म है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन तो कहेंगे। देखिए, कंक्लूड दैट in this reaction copper is reduced from +1 to 0 and sulfur is oxidized to -2 to +4. The above reaction is the redox reaction. ये बात भी कंफर्म थी सर, ठीक है। Cu2 helps sulfur in Cu2s to increase its oxidation number. Therefore copper 1, मैंने यही कहा था, किसके अंदर, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर 1 जो है वो ऑक्सीडेंट है, एंड सल्फर ऑफ कॉपर 2 Cu2s में जो सल्फर है वो हेल्प्स कॉपर बोथ इन Cu2l itself act as decrease its oxidation number, therefore sulfur of copper 2s is reductant. बस आपको इतना याद रखना है सर, कॉपर 1 वाला जो था वो आपका ऑक्सीडेंट है किसके अंदर, Cu2o के अंदर, ठीक है। और कॉपर 2s इस रिडक्टेंट है मेनली इसके अंदर सल्फर, मेनली इसके अंदर सल्फर। देख लो सर इसको एक बार, मैंने पूरा समझा दिया था आपको, ये मैं अगर बाद में नहीं भी दिखाता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया कि यार कोई दिक्कत की बात आपको देखने को ना मिले। सर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस किसी भी चीज में मजा तभी आएगा जब दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, डन, कोई परेशानी बताओ, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड वाई। सर पहली बात तो मुझे यह बताइए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। सर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब, पहली बात तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। क्या है वो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, वो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है वो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से। सर ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशीज का ही ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का ही रिडक्शन भी हो, एक ही स्पीशीज का ही ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही स्पीशीज का ही रिडक्शन भी हो। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल, एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही स्पीशीज का रिडक्शन भी हो, उसको अपन कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने कहा ठीक है सर। अब यहां पर मैं अगर आपसे एक बात कहूं, जैसे ClO- है, ठीक है, ये दिख रहा है, जब इसकी आप रिएक्शन करवाते हो पता दो चीजें बनती है, Cl- प्लस ClO3-। हाँ बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो आप बैलेंस, लेकिन मैंने अभी सिर्फ आपको यही बताई है, दिख रही है। अब इसमें अगर आप चेक करो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसको x मान लो, प्लस ये तो -2 होगा, इक्वल्स टू -1, तो x उस साइड जाके ये आ जाएगा +1, कितना आएगा सर जी, +1। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, यहां पर क्या है सर जी, -1। और यहां पर आप चेक करिए x, जल्दी ध्यान से देखना है, -2 × 3 इक्वल्स टू -1, तो x - 6 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब इधर ऑक्सीडेशन नंबर +5। अब देखो +1 से -1 मतलब कम की तरफ, मतलब गेन बता रहा है, और +1 से +5 मतलब आपका लॉस बता रहा है, मतलब ये बता रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, दैट मींस ये बता रहा है रिडक्शन। तो एक ही बंदे का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे देगा।
ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे देगा, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे देगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत ये बताओ। जल्दी, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। +1 +5 कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे हिसाब से, सही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ClO2 माइनस, ClO2 माइनस। ठीक है, ये भी जब इसकी रिएक्शन होती है ना, ये भी Cl माइनस बनाता है और हायर में जाता है ClO3 माइनस। मैंने कहा ठीक है सर। अभी अपन ने देखा ClO2 माइनस, इसको निकाल लो, ये हो जाएगा X प्लस ऑक्सीजन -2 × 2 इक्वल्स टू -1, तो X -4 इक्वल्स टू -1। X की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 3 आ रही है, 3। ठीक है, ये -1 और इधर पे अपन देखें तो X प्लस -2 × 3 इक्वल्स टू -1, तो X -6 इक्वल्स टू -1, तो X -6 उधर जाके ये 5 हो जाएगा, +5 +3 से +5। चेक करो सर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन। और यहां पर देखिए +3 से -1, +3 से -1 कम हो गया, रिडक्शन। सर तो इसका भी तो हो रहा है, एक ही बंदे का रिडक्शन, एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन। बिल्कुल डन 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 डन। तो इसको अपन क्या कहेंगे? ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। तो पहले दोनों दिखा रहे हैं भैया, पहले दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, अब आते हैं थर्ड वाले पे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है पहले? चलो ClO3 माइनस किसमें कन्वर्ट होगा? Cl माइनस प्लस ClO4 माइनस। ठीक है, ClO3 माइनस, Cl माइनस और ClO4 माइनस। मैंने कहा ठीक है। इसका भी निकाला था, कितना आया था? इसका भी निकाला था, कितना आया था? +5। इसका -1। इसको चेक करो, चेक करके बताओ, ये आएगा +7, ये आएगा +7। दिख रहा है? तो अब आप प्यार से देखिए, +5 से +7 मतलब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब ऑक्सीडेशन, और ये +5 से -1 इसका मतलब रिडक्शन। तो ठीक है, एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन, एक ही बंदे का रिडक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए इसको अपन ने नाम दिया क्या सर? इसीलिए इसको अपन ने नाम दिया, ऐसा स्पीशीज जो दोनों दिखाए इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई तकलीफ? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? डन, क्लियर है? जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया? क्लियर? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब भैया लास्ट वाला जो बच रहा है ClO4 माइनस, क्या वो भी दिखाएगा सर? मैंने कहा वो नहीं दिखाएगा सर। देखो इसकी वैलेंसी बताओ मेरे को। सर ये है +7,
बेटा ये तो मान लो +7 से आप नीचे आ जाओगे, नीचे आ सकते हो +7 से नीचे, मतलब +5 +3 +1 -1, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मतलब आपका रिडक्शन तो हो जाएगा लेकिन आप इससे ऊपर नहीं जा पाओगे सर। +8 पॉसिबल नहीं है, +9 पॉसिबल नहीं है, +10 पॉसिबल नहीं है। तो आप भैया रिडक्शन तो दिखा दोगे लेकिन ऑक्सीडेशन का क्या? इसीलिए एक ही है ClO4 माइनस जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो फिफ्थ का आंसर मिल गया, फोर्थ वाला नहीं दिखाएगा, बाकी तीनों दिखा लेंगे कोई दिक्कत के बिना पे, बाकी तीनों दिखा लेंगे कोई दिक्कत के बिना पे। चेक कर लो एक बार। ये देखो, ये देखिए, +1 -1 +5 दिखा रहा है, +3 +5 -1 दिखा रहा है, +5 +7 -1 दिखा रहा है, तीनों दिखा रहे हैं, लेकिन चौथा मिसिंग है, फोर्थ वन इज मिसिंग। भैया वो नहीं दिखा सकता। ठीक है, चाहो तो लिख लो, अमंग द ऑक्सो एनाइंस ऑफ क्लोरीन लिस्टेड अबव, उसमें से ClO4 माइनस डज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन बिकॉज इन द ऑक्सो आयन क्लोरीन इज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +7। +7 पे ऑलरेडी है। द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फॉर द अदर 3 ऑक्सो आयन्स ऑफ क्लोरीन आर एज फॉलो। बाकी तीनों दिखा दे रहे लेकिन वो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। अगर वो उससे ऊपर नहीं जा सकता तो फिर अपन कुछ कर भी नहीं सकते। अगर वो उससे ऊपर नहीं जा सकता तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। चलो जल्दी देख लो एक बार, जल्दी देख लो, जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर। जल्दी जल्दी जल्दी। डन, डन हो गया। चलो भाई आते हैं सिक्स्थ वाले पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ वाले पे। सजेस्ट अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। आपको भैया क्लासिफाई करना है कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, आपको ये यहां पर बताना है। तो हमने कहा ठीक है सर बता देंगे, आपको यही तो बताना है कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर कौन सी नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 4 रिएक्शन दिए, आप तो निकालो सबका ऑक्सीडेशन नंबर। भैया रिडॉक्स रिएक्शन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानिए। भैया इसके बाद 4 क्वेश्चन और है, 7, 8, 9, 10 फटाफट करेंगे तेजी में। पहला क्वेश्चन आपके हवाले, बताओ मुझे रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। चलिए, तो सोचा पहले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, तो सोचा पहले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, इसमें यह नहीं पूछा है कि कौन सी रिडॉक्स है क्या नहीं, रिडॉक्स का क्लासिफिकेशन पूछा है। हमने रिडॉक्स कई टाइप की पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, वो सब पूछा गया इसमें, है ना। आप लोग लगे, मैंने बोल दिया था अरे रिडॉक्स ढूंढना है सर, अरे मैंने कहा नहीं रे, रिडॉक्स तो ऑलरेडी चारों हैं। अब देखो पहले वाले को, इसको इससे मिला दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने के साथ ये तैयार हुआ है, तो एक तरीके से दोनों कंबाइंड हुए, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला देखो, अगर आप देखें तो लेड नाइट्रेट यहां पर टूट रहा है,
कई सारे कंपाउंड्स बना रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये डिकम्पोज हो गया, तो इसको कहते हैं अपन डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर अगर आप देखें तो सर हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गया, बाहर निकल गया है ना, मतलब सोडियम के साथ हाइड्रोजन था, अब सोडियम हाइड्रोजन को OH ने रिप्लेस कर दिया और बाहर निकल गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है सर जी? डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने कहा ठीक है, डन। मैंने कहा डन, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने कहा डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने कहा लास्ट देखो, मैंने कहा लास्ट देखो, इसकी वैलेंसी निकालो, यहां पर आपको +4 मिलेगी। सर निकाल सकते हो आप, बहुत इजी है, इधर पे निकालो, आपको +3 मिल रही है कि +5 मिल रही है, जल्दी बता दो सर। x प्लस -4 इक्वल्स टू -1, 4 - 1 3 मिलेगी, +3, ठीक है। इधर देखो, x - 6 - 1 +5, तो एक बार +4 से +3 कम हो गया और एक बार +3 से +5 बढ़ गया, सर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सॉरी डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये लो, मैंने कहा ना इजी है, मैंने कहा बिल्कुल इजी है। देखो कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं। जल्दी देखिए फिर बताइए मेरे को, जल्दी देखिए फिर बताइए मेरे को, कोई भी तकलीफ हुई हो तो। बिल्कुल सिंपल, चारों आपके सामने लिख दिए भैया, चारों आंसर दे दिए आपको, और क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हो गया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कंप्लीट। 4 बाकी हैं सर, 4 बाकी हैं, फटाफट निपटाएंगे। चलो पहली वाली, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड वाली डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, यही बोला था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी वाली डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, और लास्ट वाली डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। चारों हो गई, ठीक है, चारों हो गई सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वाई डू द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड डिफरेंटली? उनका कहने का मतलब है दोनों में रिएक्टेंट सेम, दोनों में रिएक्टेंट सेम, दोनों में आप एसिड ले रहे हो, तो रिएक्शन का बिहेवियर क्यों अलग है? रिएक्शन का बिहेवियर क्यों अलग है? इधर PbO2 नहीं मिला, इधर PbO2 क्यों मिल गया, है ना। इधर पे लेड नाइट्रेट, लेड क्लोराइड, ये तो ठीक है, ऊपर PbO2 क्यों नहीं मिला? तो मैंने कहा आप समझो सर, सबसे पहली बात, Pb3O4 जो होता है ये 2 लोगों से मिलके बनता है। किन लोगों से? 2 लोगों से। एक होता है PbO और एक होता है PbO2। एक होता है PbO और एक होता है PbO2, इन लोग से मिलके बनता है ये, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं तो जनरली ऐसा मान के चलिए, अभी ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा तब बात आती है, ठीक है। इसके 2 मोल्स होंगे, इसके 1 मोल होता है, इसके 2 मोल होते हैं, इसके 1 मोल होता है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो फिर ये 3 हो जाएगा, और 2 2 4 से ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा अब इधर बात समझना, इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगी, और इसकी निकालोगे तो +4 आएगी। लेड की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो ये स्टेबल है, और ये वाला जो है इतना स्टेबल नहीं है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है इसके कंपैरिजन में। तो ये कोशिश करता है +2 बनाने की, क्या बनाने की कोशिश करता है? +2।
तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, मतलब रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई तकलीफ यहां तक? किसकी तरह काम करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर HCl के केस में तो कुछ दिक्कत नहीं है, सीधे हो जाएगी, लेकिन HNO3 खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अब ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ थोड़ी काम कर सकते हैं, इसलिए ये चुपचाप कोई काम नहीं करता है। यहां पर चुपचाप आपको मिल गया, ऊपर नहीं मिला मतलब ऊपर इसने कुछ तूफानी मचाई है। इसने क्या करा? तूफानी मचाई है, क्योंकि इसने भैया यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन करवाया है। मैं आपको अभी बताएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बात समझो बस मेरा। ये जो है ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये चाहता है मैं ये बन जाऊं। ये बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। आप समझो, पहली वाली स्टेप में जो हम देख रहे हैं, इधर पे दो रिएक्शंस हुई हैं, यहां पर दो रिएक्शंस हुई हैं। कैसी? एक तो PbO की HCl के साथ, और एक PbO2 की HCl के साथ। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा, तो क्लोरीन का इसने ऑक्सीडेशन करवा के क्या बनवा दिया? Cl2। तो देखिए आपको ये Cl2 इसकी वजह से मिला। और सर आप जानते हो ये मेटल की ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? बेसिक होती है। तो इस बेस ने इस एसिड के साथ रिएक्ट करके बना लिया PbCl2, और साथ में पानी, क्योंकि एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। और अब दोनों रिएक्शंस को मिला दीजिए, जब मिला दोगे तो तीन ही कंपाउंड मिल रहे हैं, PbCl2, Cl2 और H2O। मिला क्या? नहीं मिला। तो ये रिएक्शन हुई HCl के साथ। किसके साथ हुई? HCl के साथ। मैंने कहा अच्छी बात है। ये रिएक्शन हुई किसके साथ? HCl के साथ। मैंने कहा बहुत सुंदर बात कही है आपने, अति में सुंदर बात कही है सर जी, HCl के साथ ये रिएक्शन हुई है। तो मैंने कहा लाजवाब। कैसा सर? लाजवाब। ठीक है, अब बात आ रही है दूसरे वाले की। जब हम बात कर रहे हैं HNO3, तो HNO3 के केस में ये तो मैंने किसका बता दिया? HCl का। ये हो गया, समझ में आया ना? आपको यही तीन कंपाउंड मिले कि नहीं मिले? तो आपको समझ में आ गया कि इनने दो पार्ट में रिएक्शन करी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक बेसिक। अब यही इधर पे भी करेगा, इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे, PbO, PbO2। ठीक है, ये वाली तो हो ही नहीं पाएगी नीचे वाली। क्यों? ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी। ये कहता तेज मत चलना, यही रपेट दिया जाएगा, तो इसका कुछ नहीं हुआ, तो ये एज इट इज आपको यहां मिल गया, एज इट इज आपको मिल गया। और यहां पर एसिड प्लस बेस हो गया, तो ये मिला PbNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। तो ये दोनों मिला और एक ये मिल गया। ये देखिए आपका कंपाउंड। तो भैया सेकंड में PbO2 कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि HNO3 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी, कोई तकलीफ वाली बात इसके अंदर नहीं थी। मैंने कहा डन, मैंने कहा बिल्कुल डन, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है? आया समझ में? आगे बढ़ूं? ठीक है, डन। ये देखो सर, आप पढ़ सकते हैं, वो ही होगा। देखिए, Pb3O4 is actually a stoichiometric mixture of 2 moles of PbO and 1 mole of PbO2, है ना? In PbO2, lead is present in +4 oxidation state, whereas the stable oxidation state of lead in PbO2 is +2. PbO2 thus can act as oxidant or oxidizing agent, यही हमने बोला, and therefore can oxidize Cl minus ion of HCl into chlorine. We may also kept in mind that PbO is a basic oxide. तो हमने कहा था बेसिक ऑक्साइड है, तो एसिड बेस रिएक्शन भी होगी, एसिड बेस रिएक्शन भी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हमें पता ही है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। देख लो एक बार, देख लो एक बार, देख लो, एसिड बेस रिएक्शन तो होगी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। ठीक है,
ये देखिए Pb3O4 HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, PbCl2, Cl2 और H2O। दिख रहा है कैसे बना रहा है? देखिए दो पार्ट में होगी, एक तो PbO की और एक PbO2 की। HCl के साथ इसको क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, सीधे सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पर ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, ये देखो, और दोनों को प्लस कर देंगे तो आपकी रिएक्शन तैयार हो गई। आपकी रिएक्शन तैयार हो गई। अब since HNO3 itself is an oxidizing agent, therefore it is unlikely that the reaction may occurs between PbO2 and HNO3। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी ही नहीं। देखो एक बार, देखो एक बार। However, the acid base reaction occurs between PO and HNO3। एसिड बेस तो होने वाला है, ये बेस ये एसिड, तो सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में PbO2 भी मिल जाएगा। It is a passive nature of PbO2 against HNO3 that makes the reaction different from that one that follows with HCl। ठीक है, PbO2 अपना काम कर ही नहीं पाया, PbO2 को मौका ही नहीं मिल पाया, PbO2 को मौका ही नहीं मिल पाया। मैंने कहा ठीक है सर, डन। फिर अगर नहीं मिला मौका तो क्या कर सकते हैं सर, वो है ना गाना, मौका मौका। बिल्कुल सर, ठीक है, चलो डन। अब आ जाओ आगे। अब आ रहा है क्वेश्चंस। अब अगर मैं आपको बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तीनों की तीनों बैलेंसिंग है। तीनों की तीनों क्या है, बैलेंसिंग है। तो मजा आएगा सर, एक एक स्टेप करते चलेंगे सुंदर तरीके से। चलो आ जाओ। आयनिक इक्वेशन लिखनी है पहले, K2Cr2O7। ठीक है, सोडियम सल्फाइड NaSO3 Na2SO3 एसिडिक मीडियम में आ रहा है, वो तो अपने आप आ जाएगा सब। क्या बना रहा है, क्रोमियम 3 आयन Cr+3 प्लस सल्फेट आयन SO4-2। सर ये बना रहा है, ठीक है। आयनिक में पहुंचाना है, K2 हटा दो, K2 हो जाएगा -2, यहां से भी हटा दो, ये भी हो जाएगा -2। सर हो गई आयनिक तैयार, ये आयनिक तैयार हो गई बिल्कुल शानदार तरीके से। ये आपकी आयनिक इक्वेशन आ गई। स्टेप 1, स्टेप 1 आयनिक इक्वेशन। सबसे पहले उसको आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, ये हो गई सर, ठीक है। सेकेंड, ऐसे स्टेप तो बहुत सारी है सर, उसको वो करिए सर। क्या करिए सर, क्या करना है, वो क्या होता है, मतलब उसको हाफ सेल में डिवाइड करिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिवाइड इनटू हाफ सेल। उससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा हमें, ये तो पता चले किसका क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, ये तो पता चले। यहां से निकाल लो पहले, क्या हो जाएगा 2x प्लस -2 × 7। बेटा इसकी बहुत प्रैक्टिस करवाई है आपको, अभी जब चैप्टर करवाया था ना तभी प्रैक्टिस बहुत करवाई थी। सिक्स आ रहा है, मतलब यहां पर क्रोमियम की वैलेंसी +6 है। यहां देखते हैं, -2 × 3 = -2, 6 में 2 गया, 4 आ रहा है, +4, इधर पे +3 और इधर पे भी निकाल लो, इधर +6 आएगा। चेक करके देख लो भैया, +6 +4 और +3 +6, ये आ गया आपके सामने। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर जी, ठीक है, डन। इतने अच्छे से लिख रहा हूं और दो पार्ट में दिक्कत जा रही है, ठीक है सर। अब आप यहीं पर कर सकते हो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। देखिए +6 से +3, सर जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, यही है हमारा रिडक्शन, यही है हमारा रिडक्शन। इधर बढ़ रहा है, यही है हमारा ऑक्सीडेशन। मिल गया हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कर लो डिवाइड दो में, दो पार्ट में लेके चलते हैं। रिडक्शन यहां लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन यहां लिख लेते हैं।
हो जाएगा -2 से Cr+3, ठीक है। इधर पे SO3 -2 से SO4 -2, ये लीजिए सर, ये आपकी स्टेप 2 तैयार हो गई। अब मेरे को स्टेप 1 हटानी पड़ेगी, तो पहले भैया स्टेप 2 को थोड़ा देख लीजिए, पहले स्टेप 2 को देख लीजिए, क्योंकि मेरे को स्टेप 1 हटानी पड़ेगी। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल तेजी में, बिल्कुल तेजी में। मैंने कहा ना बिल्कुल तेजी में हटानी पड़ेगी, मैं नहीं जानता। डन, चल। अरे कोई डरने की बात थोड़ी है, हटानी है तो हटानी है भाई, ठीक है। चलो स्टेप 2 को ऊपर लेके चलेंगे, काम की स्टेप है अपनी। चलो यहीं पर स्टेप 3, बैलेंस एटम, एटम्स को बैलेंस करिए, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पर देखिए, यहां पर कितने दिख रहे हैं? 2, तो यहां पर 2 लग जाएगा, ठीक है सर। तो Cr2O7 -2, यहां पर आ जाएगा 2Cr+3, हो जाएगा। इधर कितने ऑक्सीजन है? 7। ऑक्सीजन हमेशा वाटर से बैलेंस होते हैं, किससे? वाटर से। तो +7H2O, +7H2O। अब भैया हाइड्रोजन आ गए, कितने आ गए? 14। तो सर वो हमेशा H+ से होते हैं, तो 14H+, 14H+, ठीक है। H+, ठीक है। ये हो गए भैया एटम बैलेंस। चेक करो, 2 Cr 2 Cr, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, ठीक है। इधर आते हैं, सल्फर सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो इधर 4 है, इधर 1 कम है, तो इधर 1 पानी आएगा। H2O plus SO3 -2 gives SO4 -2, ठीक है। सल्फर सल्फर 1 है, 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन आ गए, 2H+। चेक कर लो सर। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। चलो स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पक्का डन? ठीक है। अब भैया स्टेप नंबर 4, पहले इसको हटा दूं? पक्का? ठीक है भाई, ये थोड़ा सा हटाते हुए चलना है आपको। अब बैलेंसिंग द चार्ज, क्या है? स्टेप 4। बैलेंसिंग चार्ज, किसको बैलेंस करना है? चार्ज को, ठीक है सर, कर लेते हैं। यहां देखो 14+ है ना, यहां देखो कितने प्लस हैं? H+ पे 1 प्लस होता तो ये हो जाएंगे टोटल 14+, ठीक है। लिखो तो पहले और -2, तो यहां आ रहा है 12+। इस साइड 12 चार्ज है, इस साइड आओ, 1 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 6, यहां पर 6+ का चार्ज है और यहां पर 12 का चार्ज है भैया, ठीक है। अच्छा, चार्ज बैलेंस करते किससे हैं? इलेक्ट्रॉन से। और मैं कहता हूं बेटा, जहां पर चार्ज ज्यादा होना, हमेशा पॉजिटिव चार्ज जहां पर ज्यादा होना वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अगर मैं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस होता है, तो 6 माइनस होने से कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है सर, मिल गया आंसर। सर इतना डरना थोड़ी है, ये लो 6 इलेक्ट्रॉन +14H+
Cr2O7 माइनस 2 गिव्स, इधर क्या हो जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2, 7H2। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया जा रहा है। अब इस साइड देख लो एक बार, इधर कितना चार्ज है बाई -2, इधर पे -2 तो है लेकिन 2 प्लस भी है, तो -2 + 2 ये हो गया 0। अब भैया फिर फंस गए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ नेगेटिव ही है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो सर मैं इसको पॉजिटिव नहीं बना सकता, क्योंकि मैं नेगेटिव ही ऐड कर सकता हूं। तो यहां पर हो गया 0, यहां पर हो गया 0। 0 2 को माइनस बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो 0 - 2 कितना हो जाएगा -2। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर वहां पर लेफ्ट में हुए हैं इलेक्ट्रॉन ऐड तो यहां राइट में ही होंगे। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, H2O प्लस SO3 - 2 gives SO4 - 2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रहा अपना सही आंसर, ये रहा अपना सही आंसर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है ये बताओ, क्लियर है कि नहीं है ये बताओ अपना आंसर। क्लियर है कि नहीं है ये अपना आंसर बताओ जल्दी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बोलो। डन हो गया? अब देखो भैया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इधर कितने हैं 2। भाई बराबर करने के लिए क्या करें सर, 3 से इंटू कर दो ना। हाँ 3 से इंटू कर दो, हो जाएगा। तो अगली स्टेप जो है स्टेप नंबर 5। कौन सी स्टेप? स्टेप नंबर 5 लिखो ऊपर। स्टेप नंबर 5, बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ठीक है सर कर लेते हैं बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 3 से इंटू कर दो बस। ये लो, इसको 3 से इंटू कर दो। ये तो एज इट इज लिखाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस Cr2O7 - 2 gives 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ओके ठीक, फिर यहां पर 3 से इंटू करेंगे 3H2O 3SO3 - 2 gives 3SO4 - 2 प्लस 3 2 6H प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। भैया देख लो सबको इंटू किया ना 3 से, 3 3 3 3 3 3 2 6, ये आ गई भैया। स्टेप नंबर 5 आ गई। अब बस दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एडिंग बोथ द रिएक्शंस। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट। तेजी में स्क्रीनशॉट ले लो तो मजा आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत? हो गया? ठीक है डन, आगे बढ़ू? ठीक है चलिए, बस अगर हो गया है तो अच्छी बात है सर। चलते हैं आगे और फटाफट खत्म कर देते हैं इसको। सर ऐड कर दे दोनों को, कर दीजिए ऐड सर। भाई इसके बाद तो 2 और हैं अभी, मैंने कहा ना 2 और क्वेश्चंस हैं। सर अगर बैलेंसिंग आएगी तो दिक्कत तो आएगी सर। स्टेप 6, एडिंग बोथ द इक्वेशन, एडिंग बोथ द इक्वेशन। चलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो Cr2O7 - 2 प्लस 3SO3 - 2 प्लस, ठीक है।
14H प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। मैच करो कितने, यहां 2 थे, यहां 3 थे, 5 हो गए क्या? हाँ 5 हो गए, ठीक है। इधर चलो, क्या आ रहा है? 2Cr प्लस 3, ओके। 7 पानी प्लस इधर कितना है? 3SO4 माइनस 2 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है? और क्या कच रहा है? यहां 14, यहां 6, यहां बचेगा 8। अभी लिख लेंगे। पानी 3, यहां भी गए 4 बचेंगे यहां। और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो नहीं है, बस हो गया। अब बस इनको लिख लो, ये पूरे को हटा के 8H प्लस डालना है, 8H प्लस, ठीक है। इसको हटा के 4H2, इनको सपाया। अब जोड़ दो, बोलना ये आ गई बे, है ना? चटका देना तुम तो सबको, जिसको भी लगे। क्लियर है? क्लियर है? चेक कर लो भाई, ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया अपना आंसर, डन। ये आ गया अपना आंसर, डन। देख लो भैया, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी? मैच कर लेते हैं इसको एक बार चल के, है ना? मेरे हिसाब से तो यहां तक चीजें क्लियर है पूरी। मैं तो कह रहा हूं भाई सबको उड़ाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन को सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन रखने का है। अरे हाँ, अपन को सिर्फ इसको रखने का है, बिल्कुल छोटा करके, कोंटे में ऐसे रख लेने का। क्लियर है? को भी छुपाओ, ये रख लिया। चलो अब चेक करो। सर मेरे को तो फाइनल इक्वेशन चाहिए देखने को। ये सब प्रोसीजर तो मैंने भी किया, यही होगी। Cr2O7 2 माइनस 3SO3 2 माइनस, थोड़ा बड़ा कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर 8H प्लस, फिर 2Cr3 प्लस, 4 पानी और 3SO4 2 माइनस, 3SO4 2 माइनस, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है, बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इक्वेशन तो बनाओ बे, जल्दी बनाओ फटाफट, है ना? गुस्सा आ रहा है मेरे को क्योंकि तुम लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, जल्दी करो। चलिए सर, तो क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है सर, इसको थोड़ी फुर्ती से करेंगे, एक नंबर थोड़ी सी तेजी में करेंगे, तोड़ ताड़ देंगे अपन, ठीक है। पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस, ब्रोमाइड आयन Br माइनस, ठीक है। आगे मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 और ब्रोमेट आयन, ये देखो BrO3 माइनस, ये बन गया आपका कंपाउंड। ये आपकी तैयार हो गई आयनिक इक्वेशन। अच्छा बेसिक मीडियम में बोला है, ठीक है, बेसिक में पहुंचा लेंगे। एक स्टेप बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, एक स्टेप बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा भाई, एक स्टेप बढ़ेगी बस, और कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है सर। एक स्टेप बढ़ेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन सबको देख लेंगे एक एक करके। मुझे ये बताइए, यहां पर वैलेंसी निकालो पहले इसकी, है ना? क्योंकि स्टेप 1 तो हो गई, स्टेप 2 क्या होती है सर? उसको 2 हाफ सेल में कन्वर्ट करो, 2 में तोड़ो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मान के, इसको बोलो x, -2 × 4 = -1, तो x -8 = -1, तो x = +7, ठीक है सर, +7 -1,
यहां पर +4 और यहां पर 6 और 1 गया तो +5। यही होना चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल। अब देखो सर, प्यार से देखना, बहुत इजी है सर। ये कन्वर्ट होगा किसमें? +4। किसमें होगा? +4। +7 से +4 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है। Br माइनस इसमें मतलब -1 से +5, मतलब भैया -1 से +5 का मतलब भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन सर। क्या सर? ऑक्सीडेशन, और ये अपना रिडक्शन। मैंने कहा ठीक है सर। स्टेप 2 डिवाइड कर ले। चलिए, रिडक्शन और यहां पर ऑक्सीडेशन। मैंने कहा ठीक है सर। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में किसका है सर? MnO4 माइनस, और यहां पर MnO2। ठीक है। इधर पे ऑक्सीडेशन में Br माइनस, और यहां पर BrO3 माइनस। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन ने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर। सर एटम बैलेंस करेंगे स्टेप नंबर 3। एटम बैलेंस करेंगे स्टेप नंबर 3। ठीक है, डन। चल सर जल्दी करना है क्योंकि अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो थोड़ा सा तेज करेंगे तभी तो काम हो पाएगा। चलो स्टेप नंबर 3 मैं लिख नहीं रहा हूं कि बैलेंसिंग द एटम, आप समझ जाना। सर यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 4। यहां पर कितने? 2। तो यहां पर 2 पानी ऐड होंगे, 2 पानी ऐड होंगे। लिखते चलो, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस होता है वाटर से, तो 2 पानी हो गए। हाइड्रोजन कितने आ गए? 4। तो यहां पर 4H प्लस, 4H प्लस। ठीक है, अब इधर आ जाओ। इधर क्या हो रहा है सर जी? BrO3 माइनस, BrO3 माइनस मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो यहां पर आ जाएंगे 6H प्लस। सर ये चेक कर लीजिए, मैंने एटम बैलेंस कर लिए हैं सर, एटम बैलेंस कर लिए हैं, चेक कर लीजिए सर। एटम बैलेंस हो गए हैं, चेक कर लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से एटम बैलेंस हो चुके हैं एक तरफा तरीके से। चलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई भी तकलीफ हो तो बताइए। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब एटम बैलेंस हो गया तो भैया चार्ज बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेप नंबर 4। सर एक बात बताइए, कितना चार्ज है? सर इधर तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा, 0 है। इधर पे देखिए सर, इसके ऊपर एक माइनस है, इसके ऊपर एक प्लस, लेकिन 4 है तो 4 प्लस -1 कितना हो जाएगा? +3। मतलब इधर पे 3 प्लस का चार्ज है। कितने का चार्ज है? 3 प्लस। तो सर इसको 0 बनाया जा सकता है, इसको आगे नहीं करेंगे, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो -3 हो जाएगा। बस ठीक है, आंसर मिल गया, 3 इलेक्ट्रॉन। सर बिल्कुल सिंपल वाली चीजें हैं ये, बिल्कुल सिंपल वाली चीज है। इतना बड़ा मैंने क्यों बना दिया ये गिव्स? यहीं तो चीजें रखी हुई हैं, वो हो जाता है कभी कभी, भूल जाते हैं। चलो अब देखो आगे। ये क्लियर हुआ? उधर चलेंगे, वहां सुंदर चीजें हैं सर। पता है क्यों? एक तो दिमाग में ये बात जानी चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हुए तो वह राइट में ऐड होंगे। यहां पर कितना है? -1। इधर देखो सर, इस पे -1 और इस पे +6,
+5। अब +5 को -1 ले आने के लिए क्या करेंगे सर? सर पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 0 आएगा, एक और करोगे तो यहां करना पड़ेगा -6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तब जाके -1 आएगा। मतलब भैया राइट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। भैया एकदम कॉमन सेंस से बात कर रहे हैं अपन, कोई बातें उल्टी सीधी नहीं करी है। कोई बुरा लगा हो तो बता देना भाई, कोई गंदी बात नहीं हुई है, उल्टी सीधी कोई बात नहीं हुई है, अपन ने सही चीजें लिखी हैं बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो आप बोलो कुछ भी लिख दिया, अरे कुछ भी नहीं रे बाबू। ये देख, ये इसको उड़ा देगा और ये एक एक नेगेटिव, ये आ गया अपना ये स्टेप। अच्छा ये थोड़ी हवा में उड़ रही है, इसको नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। उधर अगर देखें तो राइट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर पे 3 है। सर 2 से इंटू कर दो, बात खत्म। ये लो भैया, स्टेप 5 भी हो गई, स्टेप 5 भी हो गई। मैंने कहा ना बहुत इजी है, बस आप करो तो। स्टेप 5 करो तो, बैलेंस तो करो। सर इसको कितने से इंटू कर दो? 2 से करिए। 2 से ये 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस 2MnO4 माइनस, ठीक है, 2MnO2 प्लस 4H2, ठीक है। और यहां पे 3H2O प्लस Br माइनस, BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे? चल अब भैया ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। स्टेप 6, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। ऐड जैसी करोगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। चलो ऐड करो पहले तो, फिर समझते हैं आगे क्या है। 2MnO4 माइनस Br माइनस, ठीक है, और पानी दिख रहा है, हाँ H प्लस B है। काउंट कर लो, यहां पर 2 थे, यहां पर 2 थे, 4 हो गए, ठीक है। 2MnO2 BrO3 माइनस प्लस 4H2O और 6H प्लस, ठीक है भाई। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर। पूरे गए, 2 बचेंगे यहां बस। कितने बचेंगे? 2। 2 बचेंगे, पूरे गए वो। और पानी ये पूरे गए, यहां पर 1 बचेगा बस। 1 लिखना नहीं चाहिए लेकिन चलो लिख दिया फिर भी। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है। इक्वेशन को पीछे लाओ, ये इक्वेशन को पीछे ले आए अपन, सुंदर तरीके से इक्वेशन को पीछे ले आए। जो मंगाया था भाई वो इक्वेशन आ गई। क्लियर? डन? चल चेक कर लो एक बार भाई, भाई चेक कर लो, इक्वेशन आ गई है। लेकिन एक दिक्कत हो गई सर। क्या? सर आपसे बेसिक में बोली थी, तो भैया जितने H प्लस है उतने OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दो, बस दोनों साइड उतने OH माइनस ऐड कर दो, काम हो जाएगा आपका। जब कभी बेसिक में करना हो ना, उतने ही OH माइनस दोनों साइड। इधर H प्लस कितने? 2 OH माइनस, यहां पे भी 2 OH माइनस, ठीक है। अब देखो 2H प्लस 2 OH माइनस, 2 पानी बन जाएगा। कितना पानी बन जाएगा? 2 पानी। अब 2 पानी में से 1 पानी गायब हो जाएगा, तो यहां पे 1 पानी बचा, बस खत्म, बैलेंस भैया। अब बैलेंस हो गई बेसिक मीडियम में। अब चेक कर लो, ये देखो बेसिक मीडियम आ गया। तो बस यही एक स्टेप एक्स्ट्रा होती है, बाकी सब क्लियर है। बाकी सब क्लियर है, एक बार चेक कर लो सर।
बाकी सब क्लियर है, एक बार चेक कर लो बस। डन। हमें सिर्फ इसका काम है, इसी से मैं वेरीफाई करूंगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ये अपनी आ गई सर। देखो 2 Mn 2 Mn 8 ऑक्सीजन, तो ये 4 3 7 और है 2 9, एक ये भी तो है, हाँ एक बी आर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है सर, ठीक है। ये देखो मैच करो इससे, मैच करके बताओ सही है क्या नहीं है। मैच करके बताओ। 2MnO4 माइनस Br माइनस H2O 2MnO2 BrO3 माइनस 2OH माइनस। देखिए सर बैलेंस्ड है, देखिए सर बैलेंस्ड है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना बैलेंस्ड है, कहा था ना बैलेंस्ड है, बिल्कुल एक नंबर तरीके से। ये आ गए अपन लास्ट वाले पे सर, मजा आएगा सर। लास्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम लास्ट क्वेश्चन में आपको? क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन सर। एनसीईआरटी इंटेक्स वाला समाप्त हो जाएगा, रिडॉक्स खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। बिल्कुल, पहले एक बार सर जिसने कर लिया हो, एक बार लाइक शेयर हो जाए जल्दी, एक बार सेशन लाइक शेयर हो जाए जल्दी, थोड़ा मजा आ जाए एक बार, है ना? जल्दी हो जाए थोड़ा सा, अच्छा लगेगा यार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार लाइक शेयर हो जाए जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। सर क्या दे रहा है क्वेश्चन में? पर मैग्नेट आयन, ठीक है, MnO4 in basic solution oxidize iodine to produce molecular iodine I2 and manganese 4 oxide, write a balanced chemical equation। ठीक है, इजी रिएक्शन तो है। MnO4 माइनस, ठीक है, और बेसिक में बोल दिया, ठीक है, बेसिक में ले आएंगे, I माइनस के साथ है, और इधर पे क्या दे दिया है? I2 और MnO2। चलो ठीक है, ये स्टेप 1 हो गई सर। फटाफट स्टेप 2 करिए। स्टेप 2 क्या होता है सर? स्टेप 2 ये होता है कि आप इसको कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट नहीं, ये बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ये बताना पड़ेगा ना। बिना इसके मैं आगे थोड़ी बढ़ पाऊंगा आपसे, बिना इसके मैं आपसे आगे थोड़ी बढ़ पाऊंगा। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा मेरे को। जल्दी 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 जल्दी। डन कर लिया? देखो ये +7 है, -1 +4 0, +7 से +4 क्या कहलाएगा सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। -1 से 0 क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। मिल गए दोनों चीजें, मिल गई। स्टेप 2 में हाफ करके लिख लो भैया। स्टेप 2 हाफ सेल्स में डिवाइड कर लो, दोनों को कर लो, आ जाओ। एक मिल गया MnO4 माइनस से MnO2, ये है रिडक्शन भैया, ये है रिडक्शन, ठीक है, ये है रिडक्शन, ठीक है। अब आएगा ऑक्सीडेशन। चलो ऑक्सीडेशन में क्या लफड़ा है सर? ऑक्सीडेशन में लफड़ा ये कि I माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है I2 में, I माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है I2 में। मैंने कहा ठीक है सर। I माइनस जो है वो I2 में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन, मैंने कहा डन 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 डन, हो गया। अब करें भैया, एटम को बैलेंस तो करना पड़ेगा, एटम को तो बैलेंस करना पड़ेगा। चलो एटम को तो बैलेंस करना पड़ेगा,
कर लेते हैं भैया। स्टेप थर्ड, एटम बैलेंस करना। भाई अभी 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, थोड़ा फास्ट करें, एटम को बैलेंस करें, ठीक है, क्योंकि सर वीडियो बहुत बड़ा जा रहा है। हाँ सर जा तो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं सर, खत्म भी करना है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन ही है अपने पास, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने हैं? 2। 2 पानी आ जाएंगे, 2 पानी आ गए तो इधर पे कितने H प्लस आ जाएंगे? 4 H प्लस। सर अभी पीछे ही किया था ये अपन ने, अगर आपको याद हो तो। और इधर पे क्या हो जाएगा सर? सर कुछ नहीं है, इधर तो कोई भी लफड़े नहीं है, बस I माइनस है, यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि इधर पे आयोडीन 2 दिए थे, इधर पे आयोडीन 2 दिए थे, बस। चलो चार्ज बैलेंस करेंगे सर। क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज। मैंने कहा ठीक है भैया, चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको खुद दिख रहा है कि इधर पे 4 प्लस 1 माइनस प्लस 3 है, और इधर पे 0 है, तो -3 इधर पे ऐड कर देते हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। अरे अभी पिछले क्वेश्चन में किया यहां पे, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, बस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस प्लस MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2। मैंने कहा बहुत शानदार। अब इधर पे अगर देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे सर? इधर पे आ रहा है -2 और इधर पे आ रहा है 0, -2 0, तो इसको ही -2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड जाएंगे, तो 2I माइनस प्लस सॉरी इक्वल्स टू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो सुंदर सुशील, सुंदर सुशील, कोई दिक्कत तो नहीं। 2I माइनस इक्वल्स टू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एक बार जल्दी 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 जल्दी, बिंदास तरीके से। हो गया? क्लियर? इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने आप सर, इलेक्ट्रॉन करने तो देखो, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 है। सर जब ऐसा नंबर फंसता है ना कि एक इवन एक ऑड, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इंटू 2 कर दो और इसको इंटू 3 कर दो। इससे क्या होगा भैया? काम हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपका काम हो जाएगा। ये 3 से इंटू हो गया और ये कितने से इंटू हो गया? 2 से। अब भैया आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। देखो कैसे, आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। जैसे कि करो 2 से इंटू, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस प्लस 2 MnO4 माइनस 2 MnO2 4H2। ठीक है, ठीक है। आगे आगे यहां पे 3 से इंटू, 3 6 3 2 6, 6I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखो दिख रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब ऐड कर दीजिए। आप क्या करो? ऐड करो, दिख ही रहा होगा आपको सब। ये कैंसिल हो रहा है, और कुछ आ रहा है क्या? नहीं सर और कुछ नहीं है, सीधे लिख दो 2 MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 8I माइनस प्लस गिव्स 2 MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2। बस एक दिक्कत है सर, बेसिक मीडियम में भाई ने करने को कहा था, तो बेसिक मीडियम के लिए मेरे को यहां पर दोनों साइड जितने H प्लस है उतने OH माइनस जोड़ने पड़ेंगे। तो 8 OH माइनस और इधर पे भी 8 OH माइनस। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये बनेगा 8 पानी। क्या बनेगा? 8 पानी। आठ पानी। ठीक है, इसमें से ये गया 4 बचेगा बस। कितना बचेगा? 4 बचेगा। मैंने कहा बिल्कुल। 4H2 बस।
ये लो, क्लियर, डन, क्लियर, डन, ठीक है। क्लियर, डन, चेक कर लें क्या एक बार? तो कर लिया ये, अब चेक कर लेते हैं एक बार। ये नहीं, ये नहीं, ये, हाँ यहां चेक करिए, ये अपना डन। अब यहां चेक करिए सर, अब मिलाइए 6i माइनस 4H2O 2MnO4 माइनस, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, डन सर, बैलेंस्ड। क्या है सर? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। कोई तकलीफ, कोई दुख? चेक कर लो भाई, ये हो चुका है पूरा बैलेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर एकदम। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिली है। चेक कर लो एक बार, डन हो गया। तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। तो सर ये हो गया अपना यहां पर समाप्त, बढ़िया तरीके से। क्या हो गया सर? बढ़िया तरीके से समाप्त। फाइनली रिडॉक्स पूरा खत्म हो गया सर, फाइनली रिडॉक्स पूरा खत्म हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिडॉक्स के इंटेक्स समाप्त हो गए सर, रिडॉक्स के इंटेक्स समाप्त हो गए, मतलब इंटेक्स क्वेश्चंस खत्म। बाकी आपको पता ही है, बाकी सारे टॉपिक वाइज और इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज अपन ने पहले ही करवा दिए थे। ये अपन ने आज इसका इंटेक्स क्वेश्चन भी खत्म कर दिया है, कोई दिक्कत के बिना पे, कोई प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम हुए बिना सब कुछ समाप्त हो चुका है सर। ये बोले तो एक तरफा, कैसा सर? एक तरफा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। डन। बाकी मैं आपको बोल रहा हूं भैया, लाइक और शेयर बराबर होना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आप जानते हैं साथ ही साथ आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी प्रोवाइड किए जा रही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्लिक करना है और फट से उठा लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ 100% फ्री वॉच, 100% फ्री भैया मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है शानदार और मजेदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैंने कहा डन, एक तरफा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं आपसे इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है बहुत शानदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ मिलेगा आपको बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा एक नंबर तरीके से, आपको बिल्कुल भी टेंशन की बात यहां पर नहीं लेनी है, ठीक है सर। सारी चीज अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, सब कुछ आपको एट फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन YT पे भी देख लीजिए, यहां भी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सब कुछ बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ मैं बोलता हूं कि अगर आपको कभी क्लास 11th की प्लेलिस्ट, जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है पूरा सॉल्यूशन के साथ, टॉपिक वाइज, MIQs, MCQs, उसका कंटेंट अगर आए तो सर वो सब रखा हुआ है बढ़िया बिंदास तरीके से, जिसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर आपको ये इंटेक्स क्वेश्चन भी जम जाएगा बढ़िया और शानदार तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अब मिलेंगे कल
एक और शानदार, एक और जानदार, एक और बढ़िया लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।